नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उससे बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में क्लास है दोस्तों एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग के अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों एबीओ ग्रुपिंग में जो है वो हमारे पास में सबसे मेन चीज आता है कि इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें हमारे पास में कि कौन से जो है वो ब्लड ग्रुप का जो है वो निर्धारित किस तरीके से किया जाता है वो पूछा जाता है। दूसरा साथ के साथ जो है वो इसमें पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो हम कौन सा एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और साथ के साथ जो है इसकी जो क्रॉस मैचिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन इसमें से जो है वो पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो है वो इसको लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये सारी क्लास जो है वो हमें समझने की दृष्टि से जो है हम इस क्लास को जो है वो रिटर्न न लेके जो है वो डायरेक्टली जो है हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है वो हमारे पास में प्रैक्टिकल बेस्ड जो है एक एग्जाम के, या हम कहें कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो है उसको टोटल क्लास को जो है वो हम हाथ से ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़े तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 1900 में 90s में एक साइंटिस्ट थे जिनको बोला गया था कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने सबसे पहले जो है वो 1900 के अंदर जो है वो एबीओ ग्रुपिंग के बारे में जो है वो बताया था। एबीओ ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो एबीओ ग्रुपिंग जो है इन्होंने दिया था कि हमारे पास में कुछ आरबीसी प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास में ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ध्यान से दोस्तों समझो इस चीज को, कि इन्होंने बताया था कि आरबीसी के ऊपर जो है वो कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला था इन्होंने कि आरबीसी के ऊपर जो है वो कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसी के आधार पे जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित किया गया था। और इन्होंने जो है वो 2 एंटीजन जो है वो फाइंड आउट किए थे। कौन कौन से 2 एंटीजन जो है वो इन्होंने डिस्कस किए थे, और 2 एंटीजन कौन कौन से थे, एक था ए और एक था बी। 2 एंटीजनों के आधार पे जो है वो इन्होंने ब्लड ग्रुप बनाया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले जो है वो 1900, ठीक है, 1900 के अंदर हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने ही जो है वो एबीओ ग्रुपिंग दिया था। जो आजकल हम देखते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जो ब्लड ग्रुप चल रहा है ये सारा का सारा ब्लड ग्रुप जो है वो इन्होंने ही जो है वो दिया था, 1900 के अंदर दिया था। और इन्होंने बताया था कि आरबीसी के ऊपर जो है वो कुछ स्पेशल टाइप के जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और वो एंटीजन है उनके आधार पे जो हमारे पास में ब्लड ग्रुप होता है। इन्होंने 2 एंटीजन जो है वो ढूंढे थे। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके आधार पे जो है वो उन्होंने 4 प्रकार के जो है वो ब्लड ग्रुप बनाए थे। 4 टाइप के जो है वो ब्लड ग्रुप बनाए थे। अब 4 टाइप के जो है ब्लड ग्रुप कौन कौन से बनाए थे इसको हम ले लेते हैं। 4 टाइप के इन्होंने बनाए थे कि जिन आरबीसी के ऊपर, मान लो ये कोई आरबीसी है, ये कोई आरबीसी है, ये कोई आरबीसी है और ये कोई आरबीसी है। 4 प्रकार के हमारे पास में जो है वो आरबीसी आ गई। और इस 4 प्रकार में जैसे कुछ आरबीसी के ऊपर जो है वो ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है। क्या रहेगा दोस्तों? कुछ आरबीसी के ऊपर जो है वो ए एंटीजन प्रेजेंट है, किसी के ऊपर जो है वो हमारे पास में बी एंटीजन प्रेजेंट था, और किसी के ऊपर कोई भी जो है वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। जैसे ये हमारे पास में फर्स्ट वाला हम कंडीशन लेते हैं, ये जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन ले लूं तो ये कोई आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए। 2 प्रकार के एंटीजन ढूंढे थे, इसके आधार पे उन्होंने जो है वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाया था। कैसे? अब कुछ आरबीसी है जिसके ऊपर बी प्रकार का जो है वो एंटीजन प्रेजेंट था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी प्रकार का जो है वो एंटीजन प्रेजेंट था। एंटीजन एंटीबॉडी में जो है कंफ्यूज मत होना, वैसे तो आपको जो है वो क्लियर होगा, बट अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको भी हम आगे जो है वो क्लियर कर देंगे। तो कुछ आरबीसी के ऊपर, जैसे ये सेकेंड कंडीशन आ गई, कुछ आरबीसी के ऊपर जो है बी एंटीजन प्रेजेंट था, कुछ आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट थे, यानी कि ए और बी दोनों प्रकार के जो है वो एंटीजन प्रेजेंट थे, और कुछ आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास में जो है वो कंडीशन बन गई। 4 कंडीशन कौन कौन सी बन गई? कुछ आरबीसी जिनके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट था? ए। तो उस ब्लड ग्रुप को जो है वो, या उस पर्सन वाले को जो है वो क्या नाम दिया गया? ब्लड ग्रुप ए। ठीक, और जिसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट था उसको ब्लड ग्रुप नाम दे दिया गया बी, और जिसके ऊपर ए और बी दोनों प्रेजेंट थे उसका ब्लड ग्रुप निर्धारित कर दिया ए बी, और जिसके ऊपर कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं था उसका निर्धारित किया गया ओ। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं था उसको पहले 0 नाम दिया था। ठीक है,
यानी कि ये जो आजकल हम ओ लिखते हैं ना, वो एक्चुअली स्टार्टिंग में जीरो था, यानी कि उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, जीरो एंटीजन प्रेजेंट था, इसलिए उसको नामकरण जीरो किया गया था। आपने भी देखा होगा कि जब कोई ओटीपी हमारे पास में आता है, ABCDFZ ये करके जो ओटीपी आता है, और बीच में जो है वो O और जीरो में हमें हमेशा जो है वो कंफ्यूजन रहता है। अब उस O और जीरो का निर्धारण हम जो है वो किससे करते हैं, उसके पास वाली संख्या से, जैसे ZFO, और फिर उसके बाद में जो है वो कुछ जो है वो KL इस तरीके से जाएगा, तो बीच वाला अक्षर जो है वो क्या हो गया, O हो गया। ऐसे हमारे पास में नंबर्स में आते हैं, जैसे 670, तो वो O नहीं होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि जब शुरुआत की गई थी तो ब्लड ग्रुप किस तरीके से बनाया गया था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप जीरो। जीरो किस लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन था ही नहीं। ठीक है, इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो चीजें दिखती है, तो वो हमें जो है वो आगे ये सारी चीजें जो है वो, इस जीरो को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इस जीरो को हमने जो है वो O में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, तो इस तरीके से जो है हमारे पास में ये जीरो जो है वो O बन गया। तो इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास में बन गए, कौन कौन से, AB, AB और O, यानी कि जिस आरबीसी के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है वो ब्लड ग्रुप हो गया A, जिसके ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट था उसके ऊपर हो गया B, जिसके ऊपर A और B दोनों एंटीजन, उन्होंने एंटीजन तो दो ही खोजे थे ना, A वाला एंटीजन और B वाला एंटीजन, दो एंटीजन खोजे थे। तो अब जिसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं दोस्तों AB, और जिसके ऊपर कोई भी प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं दोस्तों O। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप आ गए। अब इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था, बहुत अच्छी बात है, ब्लड ग्रुप को जो है वो इन्होंने ही जो है वो खोजा था, डिस्कवर किया था। तो इस कार्य के लिए जो है, ठीक है, इस कार्य के लिए 1930 में, यानी कि 30 साल बाद जो है वो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज भी जो है वो इनको दिया गया था। 1930 में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो इनको दिया गया था इस काम के लिए। लेकिन चूंकि 1900 से 1930 के बीच में, 1900 से लेके फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, उन्होंने एक कंडीशन देखी कि सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करने के बाद में भी जो है वो कुछ क्लाइंट में दिक्कत आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेम ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज करने के बाद में भी कुछ क्लाइंट में जो है वो दिक्कत आ रही थी। तो इस दिक्कत को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने फिर से स्टडी की, और फिर से स्टडी की तो 1940 के अंदर जो है वो इन्होंने खुद और इनके जो है वो एक स्टूडेंट थे, दैट इज कॉल्ड विनर। तो 1940 के अंदर जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर प्लस एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के मतलब इन्हीं के जूनियर थे, ठीक है, विनर। इन्होंने जो है वो एक जो है वो एंटीजन और खोजा, ठीक है, एक एंटीजन, यानी कि आरबीसी के ऊपर A और B तो प्रेजेंट होता ही होता है, एक एंटीजन और प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों RH फैक्टर। क्या कहेंगे, RH फैक्टर। यानी कि जैसे आरबीसी के ऊपर A और B तो प्रेजेंट होगा ही होगा, यानी कि किसी के ऊपर A है, किसी के ऊपर B है, किसी के ऊपर AB है, और किसी के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उसके साथ साथ एक फैक्टर और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। अब RH फैक्टर जो है वो क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोस्तों रिसर्च मंकी के अंदर जो है वो देखा गया था, रिसर्च मंकी के अंदर जो है वो देखा गया था, इसलिए इसका नाम किया गया दोस्तों RH फैक्टर। तो जिस आरबीसी के ऊपर, ध्यान से समझो, लास्ट बता रहा हूं, जिस आरबीसी के ऊपर RH प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिस आरबीसी के ऊपर RH नहीं होता है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। क्लियर आ गया समझ में। यानी कि सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये हमारे पास में कोई आरबीसी है, ये कोई आरबीसी है, ये कोई आरबीसी है, मैं अलग अलग आरबीसी जो है वो ले लेता हूं। ये मान लीजिए इसके ऊपर जो है वो A एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो A और B दोनों प्रेजेंट है, क्लियर, और इसके ऊपर जो है वो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब इसके ऊपर ध्यान से समझो, इसके ऊपर एक फैक्टर और प्रेजेंट देखा था, जैसे कोई के ऊपर RH प्रेजेंट है, तो जिसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, जिस आरबीसी के ऊपर RH प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं है, जैसे इसके ऊपर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों नेगेटिव, और जिसके ऊपर प्रेजेंट है, जैसे इसके ऊपर RH प्रेजेंट है, चाहे A प्रेजेंट हो या B प्रेजेंट हो या AB प्रेजेंट हो या कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, RH अलग से यूनिक जो है वो चीज है हमारे पास में कि आरबीसी के ऊपर एक जो है वो एंटीजन और प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड RH एंटीजन। ठीक है, तो जिसके ऊपर RH प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव।
क्लियर चीज समझ में आ गई। अब देखो फिर फाइंड आउट किया कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में कैंडिडेट थे, ठीक है, तो 85% कैंडिडेट जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं। RH पॉजिटिव इन द सेंस कि 85% लोगों में जो है वो RH फैक्टर प्रेजेंट ही होता है। तभी आप जो है वो ऐसे सर्वे करके देख लो दोस्तों कि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव वाले आपको जो है वो बहुत कम मिलेंगे, RH नेगेटिव वाले। वैसे भी देखा जाए तो सिर्फ 15% लोग ही जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, बाकी 85% जो है वो पॉजिटिव वाले ही होते हैं, ठीक है। चाहे ब्लड ग्रुप आपका A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या O हो सकता है, लेकिन वो जो पॉजिटिव वाली चीज है तो 85% लोगों में जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जैसे A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव या फिर जो है वो हमारे पास में B पॉजिटिव। नेगेटिव जो है वो हमारे पास में ओनली 15% जो है वो चांसेज के अंदर जो है वो होता है। अब देखो ब्लड ग्रुप जो है वो किस तरीके से बनाए गए थे, ब्लड ग्रुप बनाए गए थे 4 तरीके से, A, B, AB और O। फिर उसके बाद में जो है वो हमारे पास में जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है वो फंडा आया। अब इसके आधार पे ब्लड ग्रुप कितने आधार पे बन गए, ब्लड ग्रुप बन गए 8, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फटाफट जो है वो इसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में 4 RBC है, ये हमारे पास में 4 मैंने यहाँ पे RBC लिख दी है, ठीक है। ये मान लीजिए इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में A एंटीजन प्रेजेंट था, ये A एंटीजन प्रेजेंट था। ये हमारे पास में जो है B एंटीजन प्रेजेंट था, ये B एंटीजन प्रेजेंट था। और ये हमारे पास में जो है वो नेक्स्ट AB प्रेजेंट था, यानी कि दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट थे, A और B। और इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। ये RBC होगी, ये हमारे पास में RBC, ये RBC और ये RBC। समझो देखो सारी चीजें जो है वो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बुलेट सीरीज इसीलिए जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी टॉपिक लेते हैं उसको हम कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया हमारे पास में, अगर मैं इसको लूं तो ये ब्लड ग्रुप हो गया हमारे पास में A, ये ब्लड ग्रुप हो गया B, ये ब्लड ग्रुप हो गया AB और ये ब्लड ग्रुप हो गया O। क्लियर। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर जो है वो यहाँ पे 4 और कंडीशन बन गई, यानी कि इन दोनों को ले लेंगे तो ये RBC, ये RBC, ये भी दोनों कंडीशन ले लेंगे, ये RBC, ये RBC, ये भी 2 कंडीशन, ये RBC, ये RBC और ये भी हमारे पास में 2 कंडीशन, ये RBC, ये RBC। अब देखो यानी कि हमारे पास में RBC के ऊपर, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दोनों A प्रेजेंट है, क्या है, A ब्लड ग्रुप जो हो प्रेजेंट है, A ब्लड ग्रुप A या A एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप कहलाएगा हमारे पास में A। लेकिन किसी के ऊपर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर RH प्रेजेंट है, ये 1 नंबर के ऊपर, और इस 2 नंबर वाले के ऊपर RH प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया, यानी कि एक के ऊपर RH है और एक के ऊपर RH नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में A पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड वाला ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा दोस्तों, A नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर A एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन RH वाला जो है वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया। ऐसे हम सेकंड कंडीशन है कि इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, B एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब B ब्लड ग्रुप तो है, लेकिन इसमें एक के ऊपर ले लेते हैं कि RH प्रेजेंट है, जैसे मान लो इसके ऊपर RH प्रेजेंट है, और जो नेक्स्ट वाली है, जैसे ये मान लो तीसरी ले लो और ये मान लो चौथी, जो तीसरी है हमारे पास में, तो इसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, एंटीजन है दोस्तों B एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। RH है या नहीं है, बिल्कुल RH है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में B पॉजिटिव। सेकेंड वाली चीज आ गई हमारे पास में B, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, B एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इसके ऊपर RH है या नहीं है, जी नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा B नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में कि जो RBC है इसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है, यानी कि A वाले भी प्रेजेंट है और B वाले भी जो है वो प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है AB और BB, तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास में दोस्तों, AB बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया हमारे पास में नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड 5th वन और 6th वन। इसके ऊपर एक के ऊपर RH प्रेजेंट है और एक के ऊपर RH नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं 5th वाले को, तो 5th वाला जो है ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, दोनों, क्योंकि इसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है, AB प्रेजेंट है और BB प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा हमारे पास में AB। RH है या नहीं है, बिल्कुल RH है, तो ये बन जाएगा AB पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला आ गया हमारे पास में 6 नंबर, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, A और B दोनों है, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB। ठीक है। अब इसके ऊपर RH है या नहीं है, नहीं है, तो ये बन जाएगा AB नेगेटिव। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन को लेते हैं O वाले, जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट
नहीं है, लेकिन इसमें किसी के ऊपर RH प्रेजेंट है। अब O वाला नेगेटिव वाला क्या है, इसके ऊपर न तो A रहेगा न जो है वो B रहेगा। अब इसके ऊपर मान लो RH प्रेजेंट है, ओनली RH प्रेजेंट है, ये हो गया हमारे पास 7 नंबर और ये हो गया हमारे पास में 8 नंबर। तो यहां पे कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा दोस्तों, O। RH वाला है या नहीं है, बिल्कुल RH वाला है, तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में O ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर कोई RH नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास में O नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने 40 साल के बाद में कौन कौन से, लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर और विनर ने जो है वो RH फैक्टर देखा था, रिसर्च मंकी के अंदर देखा था, जिसके ऊपर RH प्रेजेंट होता उसको RH पॉजिटिव बोला था, जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता उसको RH नेगेटिव बोला था। और इसके आधार पर जो है वो हमारे पास में दो चीजें निकल के आ गई थी, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो जो हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी, ए बी और ओ, तो वो अब हो गया हमारे पास में ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में 8 जो है ब्लड ग्रुप बन गए। अब उसके बाद में जो है वो कि ये जो हम ब्लड चढ़ाते हैं, एक दूसरे को देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास में जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक चीज जो है वो आपको सबसे ज्यादा समझनी है, वो समझनी है। अगर प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया है तो फिर सारी चीजें जो है वो बहुत आसानी से आप कर जो है वो कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जो भी हमारे पास में जिस सेल के ऊपर या जैसे हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके अगेंस्ट वाली जो है वो एंटीबॉडीज हमारी प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। बिल्कुल, जिन बच्चों ने समझ रखा होगा पहले से तो उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं कि जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे ये हमारे पास में फर्स्ट वाली कंडीशन है, ये सेकंड वाली कंडीशन है, ये थर्ड वाली कंडीशन है और ये फोर्थ वाली कंडीशन है। तो जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा के अंदर उससे अपोजिट वाली एंटीबॉडी जो है वो बनती है। इसको थोड़ा समझ लो, अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये आ गया प्लाज्मा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। प्लाज्मा भी जो है वो कौन सी एंटीबॉडी जो है वो बनेगी, इसको हम ले लेते हैं। तो जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, अब देखो इसमें पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं, इसमें कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है, तो इसके प्लाज्मा में क्या बनेगा, इसके प्लाज्मा में बनेगा दोस्तों एंटी बी, यानी कि एंटीबॉडी जो है वो बी बनेगी। ये मैं एंटीबॉडीज बता रहा हूं, ये एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंटी बी बनेगी। यानी कि अगर इस क्लाइंट को ए वाले आरबीसी आ जाएगी तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर बी वाली आ गई ना तो इसको मार देगा। समझ में आ रहा है भाई। आरबीसी कहां पे सर्कुलेट हो रही है, आरबीसी सर्कुलेट हो रही है हमारे पास में ब्लड वेसल्स में, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा ब्लड वेसल्स अलग अलग थोड़ी है, एक ही चीज है, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये हमारे पास में जो है वो सर्कुलेट हो रही है आरबीसी। अब इस आरबीसी में जो है हमारे पास में अगर जो क्लाइंट के ऊपर या जो क्लाइंट के एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में ए के अगेंस्ट बनाता तो आदमी तुरंत बन जाए। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए इन द सेंस कि मेरे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है, तभी तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हुआ। अब अगर उसके अंदर जो है हमारे पास में एंटीजन कौन सा ए, तो प्लाज्मा में एंटी ए तो नहीं बनेगी। अगर ए वाली बनती तो मुझे तुरंत मार देती, क्योंकि सब आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो ए नहीं बनता, उल्टा बनता है एंटी बी, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी बी। अगर आप फुल फॉर्म में लिखोगे तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एंटीबॉडी बी बनती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एंटीबॉडी को मैं एबी से लिखूंगा, तो आगे जो भी चीज आए तो ध्यान रखना एंटीबॉडी बी। तो जे है हमारे पास में ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको मैंने दिखाया कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए, तो प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी बी। तो बी को देखते ही मार देगा, ठीक है, बी के अपोजिट है। तो इस पर्सन को जो है वो हम बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जो इसके ऊपर है सेकंड वाली कंडीशन में उसके ऊपर बी एंटीजन है, तो ये तो बी वालों को मार देगी, तो बी वाला नहीं दे सकते। ऐसे हमारे पास में ए बी वाला दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, चलो ए को तो बख्श देगा, लेकिन उसके ऊपर बी वाली भी तो है, ठीक है, तो बी वाले को मार देगा, तो ए बी वाला भी नहीं दे सकता। ओ वाला दे सकता है, ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो लड़ने के लिए जब दुश्मनी नहीं है तो फिर वो लड़ाई किस काम की, जब सामने दुश्मनी नहीं है तो हथियार किस काम के, तो वो ओ वाले से ले सकता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ए वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी प्लाज्मा के अंदर जो है वो एंटीबॉडी कौन सी है, बी है। चलो सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, सेकंड कंडीशन है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, बी ब्लड ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है,
है बी। एंटीजन, जन जो है वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज हम बनाएंगे। इसकी प्लाज्मा के अंदर, इसमें प्लाज्मा में कौन सी चीज बनेगी दोस्तों? एंटी ए बनेगा। यानी कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी ए बनेगी। समझ में आ रहा है? कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी ए बनेगी। यानी कि ए वाले को जो है वो मारेगा। ठीक, तो अब देखो ए वाले को मारेगा तो ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ए वाले को तो मारेगा, बी वाले को मारेगा नहीं, बी के अगेंस्ट तो बनेगी नहीं, क्योंकि खुद जो है वो बी है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम क्या दे सकते हैं दोस्तों? इसको हम बी वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। सेकंड, एबी वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, एबी वाले को एबी वाला दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उसके ऊपर चलो बी वाले को तो वो नहीं मारेगा, लेकिन ए वाले को तो मारेगा ना, तो एबी में नहीं दे सकते। ओ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो लड़ाई किससे करेगा? तो इस तरीके से थर्ड कंडीशन आ गई ये हमारी, जैसे ये थर्ड कंडीशन है। अब इसकी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, ए अपोजिट वाली बनती है। अब इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इसकी प्लाज्मा के अंदर कौन सा बनेगा? बहुत सारे बच्चे बोले ए बी। जी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं बनेगा, नो एंटीबॉडी, ध्यान रखना। ठीक है, नो एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एंटी ए बनती तो भी वो उसको तुरंत मार देता, एंटी बी बनती तो भी वो उसको तुरंत मार देता, तो कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनती है। अब इसको चाहे ए वाला दो तो भी ये जो है वो लड़ाई नहीं करेगा, बी वाले देंगे ब्लड ग्रुप तो भी ये लड़ाई नहीं करेगा, ए बी वाला देंगे तो भी वो लड़ाई नहीं करेगा, और ओ वाला देंगे तो भी ये लड़ाई नहीं करेगा। क्योंकि वो एंटीबॉडी जो है वो है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि ए बी वाला जो है वो कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, तो कोई सी एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनाता है। नेक्स्ट चीज आ गया हमारे पास में दोस्तों, फोर्थ नंबर कंडीशन। फोर्थ नंबर कंडीशन क्या है? यहां पे हमारे पास में कोई एंटीजन नहीं है, तो कौन सी एंटीबॉडीज बनाएगा? ऑफ कोर्स ये जो है वो हमारे पास में दोनों एंटीबॉडीज बनाएगा। कौन कौन सी? यहां पे हम ले लेते हैं, मैं आ रहा था इसलिए मैं ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे एंटी ए बी बनेगी, एंटी ए बी बनेगी, और एंटी बी भी बनेगी। यानी कि एंटीबॉडीज हमारे पास में ए वाली भी बनेगी, एंटीबॉडी जो है वो बी भी बनेगी। तो अब बताओ मुझे कंडीशन, इसकी प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडीज बनेगी, एंटी ए और एंटी बी, तो इसको ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तो एंटी ए के अगेंस्ट काम करता है, तो इसको नहीं देंगे। बी वाला देंगे? नहीं देंगे। ए बी वाला देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों हैं, ये तो जल्दी मरेगा। ओ वाला दे सकते हैं? हाँ, ओ वाला। तो ओ वाला जो है वो सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। यहां तक चीज समझ आ गई? ये तो हो गया हमारे पास में एंटीजन का काम। अब दूसरा आता हमारे पास में आरएच फैक्टर का। चलो एंटीजन का काम हुआ ना, अब नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में आरएच फैक्टर का। अब आरएच फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, जिस आरबीसी के ऊपर, ध्यान से समझो, यहां पे एक लाइन में सारी चीज में क्लियर करवा दूंगा। जिस आरबीसी के ऊपर, जैसे ये हमारे पास में जो है वो आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है या फिर प्रेजेंट नहीं हो सकता। दो ही तो कंडीशन आएगी। जिस आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जिसके ऊपर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? नेगेटिव बोलेंगे। तो ये हमारे पास में आरबीसी है और इसके ऊपर आरएच फैक्टर मान लो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। क्या होगा दोस्तों? कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो ये अपने वालों को अगेंस्ट थोड़ी जाएगा, तो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। लेकिन मान के चलिए ये हमारे पास में कोई आरबीसी है और इसके ऊपर कोई आरएच नहीं है। ठीक है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन आरएच नहीं है। तो ये आरएच नहीं है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? एंटीबॉडी जो है वो बना लेगा। ठीक है, आरएच जो नेगेटिव है वो एंटीबॉडीज बना लेगा। इसको ध्यान से समझो, इसको समझने का तरीका यही है, जैसे कोई भी ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप? जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि इसके ऊपर आरएच जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो नेगेटिव आदमी किसी के साथ समझौता करता है? नहीं करता। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव आदमी के साथ ही समझौता कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, मतलब आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ आरएच नेगेटिव वाले से लेगा। नेगेटिव वाला बंदा नेगेटिव आदमी के पास ही बैठता है, तो ये नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले जो है वो नेगेटिव से लेते हैं, पॉजिटिव से नहीं लेते। तो ये जितने भी हमारे पास में ब्लड ग्रुप रहेंगे ना नेगेटिव वाले, वो सिर्फ आरएच नेगेटिव वाले से ही जो है वो ब्लड लेंगे, पॉजिटिव से नहीं लेंगे। लेकिन मान लीजिए जो बंदे पॉजिटिव है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इनका क्या होगा? तो दोस्तों ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, इनको आप कोई सा भी दे दो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से तो ले सकता है, भाई लेगा ही, क्योंकि वो तो कोई एंटीबॉडीज बनाता ही नहीं है। ठीक है,
लेकिन नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा। इसको समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ पॉजिटिव है, मान लीजिए, वैसे है भी पॉजिटिव, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, यानी कि मेरे के अंदर जो है वो कोई एंटीबॉडी जो है वो आरएच से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आरएच वाला मुझे कोई सा भी दोगे, देन उसके बाद जो है वो मैं उसको मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। तो मेरी प्लाज्मा या मेरी जो ब्लड वेसल्स है या मेरा जो सीरम है वो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो ओ पॉजिटिव वाला ब्लड दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ओ नेगेटिव वाला दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी आरएच है ही नहीं है। लेकिन सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव इन द सेंस कि मेरे यहां पे जो है वो कोई आरएच प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब आरएच प्रेजेंट नहीं है तो जैसे ही कोई आरएच वाला आ गया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो क्या होगा कि मैं ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो मेरी जो ब्लड है या मेरी जो प्लाज्मा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी, ठीक है। तो मैं ओ पॉजिटिव से नहीं लूंगा, ओ नेगेटिव से जो है मैं ले सकता हूं। क्लियर है? तो इसी कारण जो है वो हमारे पास में नेगेटिव वाला, कुल मिला के आपको शॉर्टकट राउडी मेथड से याद करना है, तो नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव से ही लेता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी जो है वो ले सकता है। तो अब देखो किस तरीके से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस से लेता है, उसको हम लेते हैं लास्ट में, हम जो है वो कैसे चेक करते हैं उसको हम देखेंगे। तो ये हम ब्लड ग्रुप जो है वो ले लेते हैं, ठीक। तो ब्लड ग्रुप सारा ही ले लेते हैं, सारा 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप आ गया हमारे पास में ए, पहले ब्लड ग्रुप आ गया हमारे पास में ए, ये लो मैं शुरू से कर लेता हूं, ये आ गया हमारे पास में ब्लड ए ग्रुप, ठीक है। और ब्लड ग्रुप आ गया हमारे पास में दोस्तों, पहले आ गया हमारे पास में ए की दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? या तो ये ए पॉजिटिव हो सकता है या ए जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारे पास में आ गया ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा एक लाइन और लिखना चाहूंगा, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ये हमारे पास में ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर कौन सा एंटीजन रहेगा? एंटीजन रहेगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ए एंटीजन। यानी कि कौन सा एंटीजन रहेगा? ए एंटीजन। यानी कि ये जैसे हमारे पास में आरबीसी है, इसके ऊपर जो है वो ए एंटीजन जो है वो रहेगा। क्लियर? ये ए एंटीजन जो है वो रहेगा। देन उसके बाद यहां पे दो कंडीशन मिलके बन जाएगी। क्या कंडीशन मिलके बन जाएगी? ये दो कंडीशन मिल जाएगी। ये तो बन जाएगा हमारे पास में ए पॉजिटिव और एक बन जाएगा ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इन द सेंस कि इसके ऊपर जो है हमारे पास में ए एंटीजन प्रेजेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। साथ के साथ जो है वो कौन सा? आरएच जो है वो भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? तो आरएच भी जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये आरएच जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ब्लू से लिख देते हैं क्योंकि हम बार बार जो है ब्लू से ही लिख रहे थे। ये आरएच आ गया, ये आरएच आ गया। तो अब देखो क्या रिजल्ट निकला। ये ब्लड ग्रुप क्या बनेगा दोस्तों? ए पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप जो हो क्या बनेगा दोस्तों? ए नेगेटिव। यहां तक चीज क्लियर होगी? ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो ही चुकी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये किस किस से जो है वो ले सकता है, इसकी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या बनेगा दोस्तों? कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी? ठीक है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी बनेगी, या जिसको हम बोलते हैं एंटी बी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। एंटी बी जो है वो बनेगी, एंटी बी बनेगी। क्लियर? एंटी बी बनेगी, यानी कि बी वाले को जो है वो नहीं आने देगा। तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है? ये दोस्तों ए वाले से ले सकता है, बी वाले से नहीं लेगा, ठीक है। ए बी वाले से भी नहीं लेगा, ओ से ले सकता है। यानी कि ये ए और ओ इन दोनों से ब्लड जो है वो ले सकता है, इनसे जो है वो ब्लड ले सकता है, ले सकता है। अब इसमें भी आ जाती है कि अगर मान के चलिए जो है वो कोई ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है, वो किस किस से ले सकता है? तो दोस्तों ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन अगर ए नेगेटिव वाला है तो क्या करेगा दोस्तों? वो ए पॉजिटिव वाले से नहीं लेगा, वो ए नेगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव वाले से जो है वो बेसिकली नहीं लेगा, ओ नेगेटिव से जो है वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला फिर आरएच जो है वो फैक्टर का अड़ंगा जो है वो ला देगा। यहां तक चीज समझ में आ गई। ऐसे ही सेकंड कंडीशन आ जाती है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास में जैसे ब्लड ग्रुप हो गया बी, ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप है, मतलब ये हमारे पास में जो हो इसके आरबीसी है और इसके ऊपर कौन सा ब्लड एंटीजन प्रेजेंट है? इसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है यहां पे। तो ब्लड ग्रुप हो गया हमारे पास में बी ब्लड ग्रुप। अब इसके ऊपर जो है वो दो कंडीशन निकल के आ गई। दो कंडीशन कौन कौन सी होगी? कि बी एंटीजन तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, साथ के साथ जो है वो आरएच वाला भी प्रेजेंट है। तो ये आरएच वाला जो है प्रेजेंट है और ये जो है बी एंटीजन जो है वो है, इसके ऊपर कोई आरएच नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में बी पॉजिटिव
और ये हो गया हमारे पास में बी नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो, अब ये किस किस से ब्लड ले सकता है। ब्लड लेने की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में दोस्तों ये ब्लड ग्रुप है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर क्या बनेगी दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर एंटी बी बनेगी, एंटी ए बनेगी, यानी कि ए वाले से बिल्कुल भी नहीं लेगा, जहां कहीं पे भी ए है। तो ये किस किस से ले सकता है, ये ले सकता है दोस्तों बी वाले से ले लेगा। ए वाले से लेगा नो, क्योंकि ए तो अगेंस्ट काम करेगा, तो ए वाले से नहीं लेगा। बी वाले से ये ले सकता है। अच्छा, बी वाले से ले सकता है, ए बी से नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो ए प्रेजेंट है ना, तो ये ए बी से नहीं लेगा। और ओ वाले से बिल्कुल ले सकता है। अब वही बात आ जाती है कि बी पॉजिटिव वाला किस किस से ले सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन जो बी नेगेटिव वाला है वो किस किस से लेगा दोस्तों, वो बी नेगेटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा। क्लियर? यहां तक चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ए बी। ए बी वाला क्या कहता है दोस्तों, ए बी वाला कहता है हमारे पास में कि ये हमारे पास में आरबीसी है, इसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप जो हो गया। ठीक है? अब इसके अंदर दो कंडीशन बन गई। दो कंडीशन कौन कौन सी बन गई कि ये हमारे पास में कोई आरबीसी है जिसके ऊपर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, जैसे इसके ऊपर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी ए और बी दोनों जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा ए बी पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बी नेगेटिव। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? आज ज्यादा लिखना था इसीलिए जो है मैंने प्रिंटेड क्लास नहीं ली, डायरेक्ट जो है वो लिख के जो है वो बता रहे हैं। अब प्लाज्मा के अंदर, इसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी, तो दोस्तों नो एंटीबॉडीज। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कोई सी भी एंटीबॉडीज बन गई तो ये तो इसी को मार देगी, एंटी ए बनेगी तो भी इसको मार देगी, बी बनेगी तो भी मार देगी, तो कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनती है। अब कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती है तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, तो पहले हम ए बी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। ए बी पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से ले लेगा, बी पॉजिटिव से ले लेगा, देन ए वाला जो है वो ए पॉजिटिव से ले लेगा, ए नेगेटिव से ले लेगा, बी पॉजिटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से भी ले लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी ले लेगा और ए बी नेगेटिव से भी ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा और ये लो अच्छे तरीके से दिख जाए, और ओ नेगेटिव से भी ले लेगा। और जो ए बी नेगेटिव है वो किस किस से लेगा दोस्तों, वो हमारे पास में ध्यान रखना पॉजिटिव वालों से नहीं लेगा, यानी कि ए नेगेटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से ले लेगा, ए बी नेगेटिव से ले लेगा और ओ नेगेटिव से ले लेगा। इतने से जो है वो ब्लड ले सकता है। अब देखो ए बी वाला जो है वो हमारे पास में किस किस से ले सकता है, सब से ले सकता है, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप ही नहीं बचा जिससे नहीं ले सकता। इसी के कारण इसको यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, यानी कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे ब्लड नहीं ले सकता, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से जो है वो जानते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है और आपसे ऑप्शन जो है वो ए बी दिया गया है तब तो ठीक है, लेकिन ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दिया है ना, तो दोस्तों आप ए बी नेगेटिव पे जाके क्लिक करोगे। ठीक है? अगर ए बी नेगेटिव नहीं दिया है तो फिर आप ए बी पॉजिटिव या ए बी पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दिया है तो आप ए बी नेगेटिव पे जाके जो है वो क्लिक करोगे। समझ में आ गया? लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप है इन द सेंस कि ये हमारे पास में कोई आरबीसी है, इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। क्यों? क्योंकि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये दो कंडीशन आ गई, या आरबीसी या आरबीसी। कुछ आरबीसी के ऊपर जो है वो आरएच प्रेजेंट है, ठीक है, और किसी के ऊपर नहीं है। जिसके ऊपर आरएच प्रेजेंट है वो हो जाएगा हमारे पास में ओ पॉजिटिव, और जिसके ऊपर नहीं है वो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है? अब बात आती है इसकी अहम चीज की कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी जो है वो बनेगी। तो इसके अंदर दोस्तों एंटी ए भी बनेगी और एंटी बी भी बनेगी, यानी कि दोनों जो है वो हमारे पास में इसके अंदर जो है वो बनेगी। क्लियर? एंटी ए बी एंटी बी भी। अब ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ओ वाला किस किस से ले लेगा दोस्तों, ओ वाला जो है वो ए से लेगा नहीं, क्योंकि ए अगेंस्ट काम कर रहा है। बी से लेगा नहीं लेगा, ए बी से लेगा बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो तो दोनों को मारेंगे। ठीक है? ओ से लेगा बिल्कुल, ओ वाला जो है वो ओ से ही ले सकता है। ठीक है? ओ वाला जो है वो ओ से ही लेगा। अब दोनों कंडीशन, ओ पॉजिटिव वाला है
ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला जो है वो किस किस से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, बाकी किसी से भी जो है वो नहीं लेगा। इसीलिए इसको जो है वो यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जो है वो जानते हैं, यानी कि ये ब्लड ग्रुप वाला सबको दे सकता है। और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी पता नहीं है कि क्लाइंट जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप का है, बेहोश है, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो आप उनमें कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे? तो दोस्तों आप इमीडिएटली जो है वो ओ नेगेटिव वाला जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है वो डोनर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहां तक चीज समझ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आ गया, सारी चीज जो है वो आपको शायद जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं ये सारी चीजें, और कौन कौन से जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एच एंटीजन। ध्यान रखना दोस्तों, एच एंटीजन। एच एंटीजन जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? कुछ कुछ ब्लड ग्रुप, लाखों की संख्याओं में जो है वो ऐसा ब्लड ग्रुप आता है जिसके अंदर एच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और ये एच एंटीजन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास में जो है वो यूनिवर्सल जो है वो डोनर के रूप में होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, या हम कहें कि जैसे बॉस होता है, एक बिग बॉस होता है, तो ये बिग यूनिवर्सल डोनर है मान लो। ठीक है, ये बिग यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी में जो है वो देगा। ठीक है, सबको ही देगा। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि ओ नेगेटिव भी दिया है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी दिया गया है, तो आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे जाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। न आरएच का झंझट है, न एबी का झंझट है, न किसी और चीज का जो है वो झंझट है। ये बिल्कुल जो है वो अपने आप में क्लियर है। तो ये हमारे पास में जो है वो एंटीजन जो है वो इस तरीके से क्लियर हो चुका है, एच एंटीजन। अब फाइनली हम ले लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप की हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप को हम पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत इजी है, आप भी लगा सकते हो, हर कोई लगा सकता है। ठीक है, या आप मार्केट से अगर ऑर्डर करोगे तो ये बिल्कुल ब्लड ग्रुप के टेस्टिंग किट जो है वो आपके घर तक भी जो है वो देने आते हैं। तो इसमें हमारे पास में जैसे आई ड्रॉप नहीं होती, ठीक है, आई ड्रॉप के जैसे जो है वो 3 प्रकार की छोटी छोटी जो है वो बोतल निकली हुई थी, बोतल आएगी उसके अंदर। ठीक है, अब बोतल कौन कौन सी आती है? एक होता है एंटी सीरा ए, एक बोतल के ऊपर लिखा है एंटी सीरा ए, दूसरी बोतल के ऊपर लिखा था एंटी सीरा बी, और तीसरी बोतल के ऊपर जो है वो लिखा होता है एंटी सीरा, आप कहोगे सी, जी नहीं दोस्तों, डी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो है बोतल आती है, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी। अब ये क्या करती है कि जो हमारे पास में जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए वाला कोई एंटीजन है तो ये एंटी ए वाला जो है वो उसको मार देगा। ठीक है, और जो हमारे पास में दूध जैसे फट नहीं जाता वैसे ब्लड जो है वो फट जाएगा। एंटी सीरा बी वाला जो हो, बी एंटीजन को देखते उसको मार देगा, तो दूध फटने वाली कंडीशन आ जाएगी। और एंटी सीरा डी जो है वो किसके अगेंस्ट काम करता है? एंटी सीरा डी जो है वो आरएच के अगेंस्ट काम करता है, मतलब आरएच देख लिया देन उसको मार देगा। अब देखो फटाफट जो है वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर सारी चीजें जो है वो निकल के आ गई। एंटी सीरा ए जो है वो किसके अगेंस्ट काम करता है? ये हमारे पास में जो है वो एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, यानी कि यू मान के चलो कि ये ए के अगेंस्ट काम करता है, ये बी के अगेंस्ट काम करता है, और ये जो है वो आरएच के अगेंस्ट काम करता है, आरएच फैक्टर के अगेंस्ट जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये ए एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, एंटीजन ये लो ए एंटीजन। ठीक, तो ये ए के अगेंस्ट काम करेगा, ये बी के अगेंस्ट काम करेगा। अब फाइनली क्या होगा दोस्तों कि जैसे हम स्लाइड बनाते हैं, अब ब्लड टेस्ट कैसे करोगे उसको हम लेते हैं। ठीक है, कि कितने आप ड्रॉप लोगे, कितना कैसे लोगे। तो जैसे ये हमारे पास में जो है वो कोई स्लाइड है, मैं स्लाइड ले लेता हूं, ये मेरे पास में जो है वो कोई स्लाइड है। क्लियर, ये स्लाइड आ गई। अब स्लाइड के ऊपर आप जो हो ब्लड को डालोगे, ब्लड डालोगे 3 जगह, कहां पे? एक ये बूंद, एक ये बूंद और एक ये बूंद, 3 जगह डाल दी। ठीक है, अब इन तीनों में आप एक एक बूंद सबकी डालोगे। किस किस की? इसके अंदर डालोगे एंटी सीरा ए की, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लो, मैं ये देता हूं, एंटी सीरा ए डालोगे। इसमें लो सारी लिख दो, एंटी सीरा बी डालोगे इसके अंदर, और इसके अंदर एंटी सीरा डी डालोगे। तीनों के अंदर एक एक बूंद डाल दी। ठीक है, अब एक एक अंदर बूंद डाल दी तो होगा क्या? ठीक है, मान के चलिए यहां पे जो है वो हमारे पास, समझो एक एक समझो,
जैसे यहां पे कोई आरबीसी है, अब आरबीसी के ऊपर जो है वो क्या है, आरएच, मान लो क्या हो सकते हैं, ये तो आरएच को डिनोट करेगा ना, ये एंटी डी वाला तो आरएच को डिनोट करेगा। तो मान लीजिए ये कोई आरबीसी है और इसके ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये आरएच वाले को मार देगा। और ये जो ड्रॉप डाली है ना, ये जो हम पास में डीग्लूटेशन हो जाएगा, जैसे दूध नहीं फटता है, ठीक है, तो दूध फटने वाली जैसी जो है वो कंडीशन आ जाएगी, दूध फटने वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये जो है वो पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है। और मान लो इस आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप कोई भी हो, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, कोई सा भी हो, लेकिन इसके ऊपर आरएच नहीं है, तो ये इसमें घुल जाएगा, क्योंकि जब दुश्मनी नहीं है तो बंदूक किस पे तानोगे, किसका गला काटोगे, जब दुश्मनी नहीं है। तो ये जैसे एंटी डी डालेंगे इसमें और कोई आरएच नहीं है, तो ये इसमें आराम से जो है वो घुल जाएगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आराम से घुल जाएगा और बिल्कुल सही सलामत रहेगा। अगर ये आराम से घुल गया है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आराम से जो है वो घुल जाता है, तो ये रहेगा नेगेटिव। समझ में आ गया? तो आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव आप यहां से कर सकते हो। अब ये दो कंडीशन आ गई। अब देखो, सपोज कीजिए यहां पे दो बूंद डाल दिया आपने। अब मान के चलिए कि इसका कोई भी उल्टा लीजिए, कोई भी ब्लड ग्रुप मान लो ए है, तो ये इसको घोल के जो जैसे इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें एंटी ए वाला डाला, यानी कि जैसे आपको एंटीजन दिखा तो ए वाले को मारेगा। इसके अंदर एंटी बी है, यानी कि जैसे आपको एंटीजन बी दिखेगा तो उसको मारेगा, ठीक। तो अब देखो ये इसके अंदर जैसे ही डाला यहां पे, ठीक है, ये जिसके अंदर जैसे ही डाला, मान लो किसी ब्लड ग्रुप के अंदर, यहां पे देखा हमने कि ये जो है वो या तो फट जाएगा या नहीं फटेगा। फट जाएगा इन द सेंस इसके अंदर कौन सा है एंटीजन, ए एंटीजन प्रेजेंट है। और ये जो है वो फट गया, ये अगर फट गया तो इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, ठीक है। मान लो ये फट गया, ये नहीं फटा, मतलब ए एंटीजन ही है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। पॉजिटिव नेगेटिव आप यहां से देख सकते हो लास्ट वाले से, ठीक है। मान लो ये भी फट गया और ये भी फट गया, ठीक है, तो दोनों में एंटीजन है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए बी, ठीक। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव वो लास्ट वाले से आप तीसरे नंबर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये फट गया और ये नहीं फटा, मतलब ए एंटीजन ही है, तो ए एंटीजन है, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो लास्ट वाले से दे सकते हो। ये भी नहीं फटा, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई एंटीजन, ए वाला एंटीजन नहीं है। ये भी नहीं फटा सेकंड वाला भी, तो कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ रह जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव आप जो हो लास्ट वाली जगह से जाके देख सकते हो। समझ में आया या नहीं आया, फिर से रिपीट कर देता हूं, देन उसके बाद जो हो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट करने पे मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि जैसे हमने जो है वो स्लाइड ले ली, ठीक है, स्लाइड हमने ले ली है, ये कोई स्लाइड है, ठीक है, और इस स्लाइड के ऊपर जो है वो हमारे पास में 3 हमने ड्रॉप डाल दी, ये दूसरे नंबर की और ये तीसरे नंबर की जो हमने डाल दी। ये मैं इसको 1 नंबर लिख रहा हूं, इसको मैं 2 नंबर लिख रहा हूं और इसको मैं 3 नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एंटी सीरा ए, एंटी सीरा ए, यानी कि ए एंटीजन को मारेगी। सेकंड वाले पे डालेंगे हम एंटी सीरा बी, यानी कि बी वाले को मारेगी। और ये जो है वो एंटी आर एच है, एंटी आर एच वाले को जो है वो मारेंगे, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहां पे हमने इसको मिला दिया है, ठीक है, मिलाने के बाद क्या हुआ कि इसमें हमने एंटी सीरा ए डाला है, डालने के बाद ये घुल गया अंदर, मतलब ए नहीं है, ठीक है। और अगर ये फट गया मतलब ए है, तो ये चीज तो क्लियर होगी। अगर ये घुल गया तो दोनों कंडीशन ले लेते हैं। अगर ये आराम से घुल गया है, घुल गया इन द सेंस ए नहीं है, ध्यान रखना। और अगर फट गया तो मतलब ए जो है वो है, ए एंटीजन है। ऐसे सेकंड चीज, अगर मान लीजिए बी जो है वो, अगर मान लीजिए घुल गया मतलब बी एंटीजन नहीं है, और फट गया इन द सेंस बी है। क्लियर? अब देखो कंडीशन, मान लीजिए ये फट गया, मैं सारी कंडीशन ले लेता हूं, ठीक है, और यहां से हम जो है वो आर एच पॉजिटिव, अगर फट गया मतलब घुल गया तो आर एच नेगेटिव है, घुल गया तो, और अगर फट गया मतलब आर एच पॉजिटिव है। यहां पे समझ में आ गया? ये हमारे पास में दोनों कंडीशन आर एच की रहेगी, ठीक। अब देखो मैंने कोई ड्रॉप डाली, इसमें मैंने डाला, ये फट गया, ठीक है, पहली कंडीशन ले लेता हूं मैं। पहली कंडीशन है ये फट गया, ये नहीं फटा, ठीक है, तो मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बन गया। मैं अब एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये लो, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट वाले से देख सकते हो। अगर फट गया इन द सेंस वहां पे हमारे पास में जो है वो पॉजिटिव है, अगर नहीं फटा तो नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आ गया। सेकंड चीज, इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और ये फट गया
मतलब कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन प्रेजेंट है हमारे पास में, और बी है तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब वो बी ब्लड ग्रुप हमारे पास में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे ले लोगे, वो आप आगे इस RH से देख के ले लोगे। मान लो ये भी फट गया और ये भी फट गया, दोनों फट गए, मतलब दोनों में एंटीजन है, एंटी ए भी है और बी भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो लास्ट तीसरी वाले से देख सकते हो। ये भी नहीं फटा, घुल गया आराम से, ये भी नहीं फटा, ये भी घुल गया, मतलब कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये लास्ट वाले से देख सकते हो। क्लियर, तो सारी चीज आपको जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई, शीशे की तरह जो है वो साफ हो गई। अब बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती दोस्तों, क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास में RH फैक्टर है वो 85% में पॉजिटिव होता है। ठीक है, 85% में जो है वो पॉजिटिव होता है। RH जो है वो नेगेटिव जो है वो ओनली 15% केसेज में जो है वो होता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब RH नेगेटिव जो है वो मदर हो जाए। ठीक है, RH नेगेटिव मदर हो जाए और RH पॉजिटिव जो है वो फादर हो जाए। अब इसमें दिक्कत क्यों आएगी, इसमें दिक्कत इसलिए आएगी दोस्तों कि RH नेगेटिव क्या है, मदर है। ठीक, और RH पॉजिटिव इसी में आएगी। मैं सारी चीज एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि अगर हम उसको उल्टा लेंगे तो क्यों नहीं आएगी दिक्कत। जी नहीं दोस्तों, नहीं दिक्कत आएगी। देखो, मदर जो है वो RH नेगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है। अब इसमें जो बच्चा होगा उसमें RH कौन सा होने की संभावना है, ऑफ कोर्स RH पॉजिटिव होने की संभावना है। क्यों होने की संभावना है, क्योंकि 85% केस में तो RH पॉजिटिव ही होता है बच्चा। भाई कोई भी सारी पॉपुलेशन जब 85% पॉजिटिव है तो हमारे पास में 85% चांसेस है कि बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक, अब अगर मान के चलिए कि मदर जो है वो RH पॉजिटिव हो और फादर भी RH पॉजिटिव हो, तो बच्चा कौन सा होने की संभावना है, RH पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड कंडीशन मान लेते हैं, मान लो मदर RH पॉजिटिव है और फादर RH नेगेटिव है, तो बच्चा कहां पल रहा है, मां के पेट में। ठीक है, तो बच्चा क्या निकलेगा, RH पॉजिटिव, तो मदर भी RH पॉजिटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक ही बनती है कि अगर मान लीजिए मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ओनली 15% चांसेस है, और उसमें भी हमारे पास में फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि जैसे जब डिलीवरी होती है तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। तो पहली डिलीवरी तो नॉर्मली हो जाती है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सेकेंड डिलीवरी, थर्ड डिलीवरी, फोर्थ डिलीवरी, उसमें सारे बच्चे जो है वो मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी जो है वहां पे सर्कुलेट हो जाती है। तो इस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट के रूप में इंजेक्शन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो दिया जाता है, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो 72 आवर्स के अंदर जो है मदर को लगाया जाता है। ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो हमारे पास में, ठीक है, ये लगाया जाता है और ये 72 आवर्स के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा फादर RH पॉजिटिव है। और गलती से हम टेस्ट और करवा लेते हैं बच्चे का, अगर वो पॉजिटिव निकला तो फिर हम ये लगाते हैं, अगर बच्चा भी नेगेटिव निकला तो हम कुछ भी जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आई होगी। हमने स्टार्टिंग की थी दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एबीओ ग्रुपिंग से बताया था कि एबीओ ग्रुपिंग में हमने बताया था कि किस तरीके से कार्ल लैंडस्टर ने 1900 में जो है वो इसको खोजा था, देन किस तरीके से जो है वो आगे आगे डेवलपमेंट हुए, किस तरीके से RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जो है वो निकला है, देन किस तरीके से जो है हम कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी जो बनती है। इन सारी चीज़ों को जो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा दोस्तों, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर जो है वो अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।